मानस के सहयोग मेरा जय श्री राम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की द्वार नंबर 60 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल, सूरजे पाकथ मुखवाग, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारण हंसते हैं। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे, जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रण दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधो समेत चले सुर सरवा, वैष्णवेरंच महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाता है। पूछो तब शिव कयो बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी, जो महेश मोए आयुष देही, कछु दिन जाए रहो मिसियेही। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई दी। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उसके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, वह अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आगे सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवनी उपदेश परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर से तुझसे देखने जाऊं। कयो नीक मार्यो मन मावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, यह बात मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करो अपमाना, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहे न सील स्नेहन कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए, उसी से वे
अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही नहीं रहेगा और नहीं मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु प्रति गुरु गेहा, जायो बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जय होई, ता गए कल्याण न होई। यद्यप इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी नहीं जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक सम समझावा, भाभी वस न ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में ये बात अच्छी न होगी। कहीं देखा हर जतन वो, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की नित्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखे। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किस प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गढ़ों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काउन सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची थी हैं, तब वो क्या देखती हैं कि दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगति नहीं की। केवल उनकी एक माता ही थी जो आदर सहित मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई उनसे मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सते विलोक जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा, कतो नदीक सम्भु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी यहाँ तक कुशल तक भी नहीं पहुंची। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग्य दिखाई ही नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ हृदय। पाछिल दुख नहीं दे व्यापा, जस ये भयो मां परितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सोचितहि भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिवी अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभई अटे अटिक तब, बोली बचन सक्रोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, परंतु उनमें शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी बोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध वचन से बोली। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।